हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नो ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, रेसिडेंशियल स्टेटस का हम लोग आज दूसरे दिन का क्लास करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखिए, ये सब जो था रेसिडेंशियल स्टेटस, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। और एक बात आपको बता देते हैं कि ये वाला जो चीज है आपको याद कर लेना है, क्योंकि आपको हर सब में लिखना होगा, बताना होगा कि आप किस लिए उसको रेसिडेंट मान रहे हैं, किस लिए आप रेसिडेंट नहीं मान रहे हैं। मान लेते हैं कोई व्यक्ति है 200 दिन इंडिया में रह रहा है, तो वहां पे आपको लिखना होगा कि ही इज स्टे इन 200 डे मोर देन 182 days, ही इज सेटिस्फाई कंडीशन सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A। तो ये सब आपको लिखना होगा कि वह आदमी यह कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए। या तो सिर्फ यह आप लिखिए कि इस कंडीशन के अंदर में वो आदमी आ रहा है। ठीक है, तो ये सब आपको याद करना होगा। क्यों नहीं आ रहा है वो भी आपको लिखना होगा। मान लेते हैं कोई 50 दिन रह रहा है, तो आपको लिखना होगा कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए वो नॉन रेसिडेंट है। तो आपको इस प्रकार से सब कुछ डिटेल में लिखना होगा। तो ये आपको याद करना है, बस कुछ याद क्या करना है, बस यही एक एक लाइन। ये एक लाइन याद कीजिए, यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिए। हाँ, उसके बाद बस आपको लिखना है कि हाँ वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, बस काम खत्म। ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए सवाल में चलते हैं। सबसे पहले देखिए, मिस्टर गांगुली है जो, वो इंडियन सिटीजन है। इस चीज पे ध्यान दीजिएगा कि वो कहाँ का सिटीजन है। इंडियन सिटीजन का मतलब, कहने का मतलब क्या हो गया कि वह आदमी इंडिया में बहुत दिन से रह रहा है। ठीक है, चलिए ये कब काम आएगा, जब ऑर्डिनरी रेसिडेंट निकालेंगे उस समय इसका जरूरत आता है, इसलिए हम आपको समझा दिए। और वह गया है कहाँ पे, यूके में एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए अगस्त में, अगस्त 17 में गया है। और आया है कब, 1 जनवरी 2018 को। चलिए अच्छा बात है। बोला है कि वो कभी बाहर गया ही नहीं था इंडिया के पिछले कभी, यानी वो पहली बार गया है। इसका मतलब वो 17 के पहले, 1 अगस्त 17 के पहले इंडिया में ही जो आदमी रह रहा था, ठीक है, इंडिया में ही रह रहा था, तो उसके लिए ऑर्डिनरी रेसिडेंट वाला जो कंडीशन है कि पिछले 10 साल में 2 साल कम से कम रेसिडेंट होना चाहिए, वो तो रेसिडेंट रहेगा ही, क्योंकि रेसिडेंट होने के लिए 182 दिन चाहिए। वो आदमी तो 365 दिन रह रहा था। ठीक है, तो इसका बात अभी नहीं करते हैं, पहले चेक करते हैं कि वो रेसिडेंट है कि नहीं है। चलिए, इसमें देखिए आपको कई सारे सब मिलेंगे इस वीडियो में। तो कुछ बताएंगे हम, कुछ आपको घर में करना है। तो इसका पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं पूरा का पूरा, और घर में आप देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में वह कितना दिन रहा है। तो लिख लेंगे फॉर द असेसमेंट ईयर ये, और प्रीवियस ईयर आपका 17-18, 17-18 प्रीवियस ईयर, और एसएससी का नाम। और सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट स्टेइंग इन इंडिया। ठीक है, तो हमें यह कैलकुलेट करना है कि वो इंडिया में कितना दिन रहा है। देखिए, तो प्रीवियस ईयर इसका स्टार्ट कब हुआ होगा, प्रीवियस ईयर इसका 17 और 18, तो 17 कब से स्टार्ट होगा, 1/4/2017 से लेकर 31/3/2018। तो ये इसका प्रीवियस ईयर है, यानी इतने दिन के बीच में वह कितने दिन इंडिया में रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगस्त में वो क्या किया है, गया है आदमी, यानी कि अगस्त में गया है, तो 1/4 से तो रहा ही है ना। तो अगस्त वाले महीने पे चलते हैं, हम लोग अप्रैल से ही लिखेंगे। ये अप्रैल कब का है, 17 का, और यहाँ जो मार्च है वो 2018 का। तो चलिए सबसे पहले आपको लिख लेना है प्रीवियस ईयर का इस महीने, इस तरह आप महीने का पूरा 12 महीने का नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, अब एक चीज और आपको बता देते हैं, अगर जो एक आदमी 1 जनवरी को वापस आता है, तो उस दिन को भी हम लोग काउंट करेंगे कि वह इंडिया में रहा है। जिस दिन वह गया है उस दिन को भी काउंट करेंगे कि वह इंडिया में रहा है। इतना समझ में आया। जैसे कि एक आदमी 1 अगस्त को क्या किया है, चला गया है। ठीक है, 1 अगस्त को चला गया, तो देखिए अगस्त में हम लोग क्या करिए, 1 तारीख लिख लिए, एक दिन, इसका मतलब वो गया है। अब देखिए वह आया कब है, 1 जनवरी को आया है। ठीक है, तो 1 जनवरी को जब वो आया उसी दिन से काउंट करना स्टार्ट कर देंगे। जनवरी में 31 दिन होता है। अब चलिए एक और ट्रिक बताते हैं आपको, अगर जो दिन आपको नहीं याद रहते हैं कि किस महीने में कितने दिन होते हैं, तो देखिए इस प्रकार आप जब मुट्ठी बंद करते हैं ना, तो जब मुट्ठी बंद करते हैं तो ये आपका अंगूठा है यहाँ पे, तो यहाँ पे उठा हुआ भाग ये होता है 31,
और उसके बाद ये गिनेंगे तो ये फरवरी आता है, ये जनवरी, फरवरी, फिर उठा हुआ भाग मार्च, और ये नीचे का भाग अप्रैल, मई, जून, ये जुलाई। जुलाई हमारा हुआ 31 का। फिर अगस्त यहीं से उठा हुआ भाग से चालू करते हैं, तो अगस्त भी 31, जुलाई भी 31। बाकी जो बीच वाला ये पार्ट बचता है आपके मुट्ठी बंद करने पे, ये होता है 30 का। तो इस तरह आप इजिली याद कर सकते हैं कि कौन सा जो आपका महीना है 30 का है, कौन सा महीना आपका 31 का है। तो यहाँ से आपको आराम होगा याद करने में। ठीक है, तो यहाँ पे आप आराम से समझ गए होंगे। जैसे एक बार फिर से आपको समझा देते हैं कि ये वाला उठा हुआ भाग 31 कहलाता है, और ये या तो फरवरी है तो या तो 28 होगा, या तो 29 होगा, ठीक है, या तो 30 होगा मिडिल वाला, लेकिन उठा हुआ भाग क्या होता है 31 होता है। और आपको इसी प्रकार गिनना है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। चलिए, ये तो हो गया आपका सिंपली यहाँ पे दिन कैलकुलेट करने वाला चीज। चलिए, तो 1 अगस्त को वो क्या हुआ गया, 1 तारीख को आ गया। उसके बाद वो पूरा रहा है ना, उसके पहले तो इंडिया का रेसिडेंट है भैया, तो अप्रैल में पूरा रहा है ये उसके बाद फरवरी में रहा वो मार्च में। तो टोटल इसका दिन जो कैलकुलेट किए तो इंडिया में हो रहा है 214 दिन। तो हमें रेसिडेंट के लिए एक कंडीशन क्या था, 182 दिन अगर जो वो रह रहा है तो रेसिडेंट है। तो ये तो कंडीशन फुलफिल कर गया, पहला ही कंडीशन फुलफिल कर गया, तो वह क्या हो गया, रेसिडेंट हो गया। क्या हो गया भैया, रेसिडेंट हो गया, काम खत्म। जब वो रेसिडेंट हो गया तो अब अगले ऑप्शन के लिए जाएंगे कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नहीं है। हाँ, तो वो तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी होगा ही, क्योंकि वो पहली बार गया है विदेश, पहली बार गया यानी कि इंडिया में ही रह रहा था। तो पिछले 7 साल में 730 दिन वो इजिली रहा होगा, और 730 दिन तो ये रहा ही है, और पिछले 10 साल में 2 बार वो रेसिडेंट भी रहा होगा, क्योंकि रेसिडेंट होने के लिए 182 दिन चाहिए, वो तो पूरा 365 दिन रहा है हर साल। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर गांगुली स्टे इन 214 दिन ग्रेटर देन 182। ठीक है, इसलिए वो बेसिक कंडीशन 6 जो 1 है सबसेक्शन फुलफिल कर रहा है। ठीक है, वो और वो पिछले कभी भी इंडिया से बाहर नहीं गया, इसलिए सेटिस्फाई वो भी कंडीशंस जो सेक्शन है आपका 6 सबसेक्शन 6 और ए में, वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है दोनों का दोनों, इसलिए वो रेसिडेंट है और ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। देखिए कितना सिंपल है। और ये जो लिखना है इतना देख कर डरिए मत, आपको तो वो वाला कंडीशन ही बस यहाँ पे बैठा देना है। बस आपको बताना है कि वो कितना दिन रहा है, कम रहा है कि ज्यादा रहा है, उसके बाद कौन सा कंडीशन फुलफिल करता है कौन सा नहीं, काम खत्म। चलिए अगला सवाल देखते हैं, फटाफट देख लेते हैं। और पीटर है, एक फॉरेनर है और पहली बार इंडिया आ रहा है। देखिए पहली बार जब आ रहा है तो नॉन रेसिडेंट हो सकता है, लेकिन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए तो पिछले 10 साल में 2 बार रेसिडेंट होना पड़ेगा, और पिछले 2 बार रेसिडेंट के लिए पिछले 2 साल में उसको 182 दिन से ज्यादा रहना होगा। ठीक है, तो पहली बार आ रहा है तो कहां से वो होगा, तो यहाँ पे तो यही कंडीशन खत्म हो जा रहा है। अब चलिए हम लोग सवाल में चलते हैं, देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में कम से कम वो रेसिडेंट है कि नहीं है। तो देखिए फर्स्ट टाइम आ रहा है वो मई में, तो हम लोग ये वाला कर लेते हैं, मई में आ रहा है ना, तो गिनते हैं जनवरी, यहाँ पे देखिए जनवरी हुआ, फरवरी हुआ, मार्च हुआ, अप्रैल हुआ, मई। मई यानी कि 31 का महीना, ऊपर वाला भाग पे टच किया तो मई 31 का महीना है। मई में 10 तारीख को आ रहा है, तो देखिए 1 से लेके 10 को तो आ रहा है, इस दिन को काउंट करेंगे। 10 के पहले कितना दिन हो गया, 9 दिन, यानी कि वह 9 दिन इंडिया में नहीं रहा है। तो अब ऐसे लिखते हैं, तो कितना दिन रहा है कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए कंफ्यूजन हो जाता है बहुत, तो ध्यान दीजिएगा। 31 दिन का महीना है यह, मई कितने दिन का है, 31 दिन का महीना है, जिसमें से वो 9 दिन नहीं रहा है, तो बचा कितना भैया, 22 दिन, यानी कि मई में वो कितना दिन रहा है, 22 में। अप्रैल में कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि वो पहली बार आ रहा है मई में, तो मई में रहा, जून में रहा, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अब देखिए दिसंबर में वो जा रहा है, 10 तारीख को जा रहा है, तो इसका मतलब 10 दिन रह रहा है। जब 10 दिन रह रहा है, यानी टोटल इसका जब करते हैं, सब महीने को ऐड करते हैं, तो 215 दिन, यानी कि वो 182 डेज को फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब वो रेसिडेंट तो है, इतना तो कंफर्म हो गया कि वो रेसिडेंट है। लेकिन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है क्या,
नहीं है, क्योंकि वो पहली बार आ रहा है, ठीक है, इसलिए दोनों का दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाएगा, काम खत्म। तो यहाँ पे लिख देंगे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, हमें लग रहा है आप लोग आसानी से समझ रहे होंगे। चलिए ये वाला सम आपके लिए हम छोड़ देते हैं। अब ये वाला सवाल आप लोग देख लीजिए एक बार। चलिए, इसमें कई सारे ईयर का कहानी दिया गया है। रूपचंद है इंडियन सिटीजन है, ध्यान दीजिएगा। विवेंट जर्मनी स्टडी के लिए गया है, 1 जनवरी 14 में गया है, फिर 6 अक्टूबर 15 में आया है, ठीक है। विजिट 25 दिन के लिए रहा है और फिर वो चला गया है, ठीक है, सिर्फ 25 दिन के लिए रहा है वो अक्टूबर के महीने में। और फिर है 15 फरवरी 2016 को 30 दिन के लिए, और कंप्लीट कर कर वो इंडिया में परमानेंटली 16 दिसंबर 17 को वो आ गया है इंडिया में। इसका मतलब क्या है, 17 और 18 हमारा प्रीवियस ईयर है, क्योंकि असेसमेंट ईयर कब हो रहा है हम लोग का 18-19 असेसमेंट ईयर। तो यहाँ पे लिख दिया है प्रीवियस ईयर, उसका है 17-18। तो इसके बाद हम लोग का 18 और 19 होगा असेसमेंट ईयर। आपके एग्जाम में हो सकता है 19-20 असेसमेंट ईयर हो या 20-21, ठीक है, आप लोग देखिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो उसके ठीक पिछला वाला साल प्रीवियस ईयर होता है, हम पहले दिन के क्लास में बता चुके हैं। देखिए, तो इतना हार्ड तो नहीं देगा, हार्ड नहीं है लेकिन फिर भी जरा सा कैलकुलेटिव है। चलिए, तो हमें पहले तो कंप्यूट करना है, आपको लिख लेना है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेज, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर लिखेंगे। प्रीवियस ईयर में क्या है, वो कब आ जा रहा है, हम देखते हैं 16 दिसंबर को। तो 16 दिसंबर में वो आ गया, 16 दिसंबर को। तो दिसंबर आपको पता है 31 का महीना होता है, यानी कि 16 को जो आ गया है, तो 15 तारीख तक तो वो नहीं आया था, यानी कि 16 दिन वह रहा है इंडिया में, यानी दिसंबर में 16 दिन इसमें रहा, जनवरी फरवरी मार्च में रहा, टोटल हुआ 107 दिन। अब देखिए 107 दिन वह रहा है, इसका मतलब 182 दिन वाला तो वो नहीं फुलफिल कर रहा है। तो अब दूसरा जो कंडीशन था 60 दिन या उससे ज्यादा वाला, अब वो चेक करेंगे। तो प्रीवियस ईयर में चाहिए हमें कितना दिन भैया, प्रीवियस ईयर में चाहिए 60 दिन, और उसके पिछले 4 साल में 365 दिन चाहिए। उसके पिछले प्रीवियस ईयर के पिछले 4 साल में, 4 साल में कितना चाहिए, 365 दिन अगर जो रहेगा तब जाकर वो रेसिडेंट होगा। इतना समझ में आ गया, बस इतना समझ में आ गया तो कहानी भी खत्म है। चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ तो है 107 दिन। अब देखिए 16-17 में है क्या, वो 16-17 में कुछ दिन रहा है। अब देखिए ये फरवरी का जो 30 दिन रहा है, यहाँ पे डे आफ्टर द कंप्लीटिंग अगेन 15 फरवरी, ठीक है, अगेन विजिट, कहाँ गया अक्टूबर ऑफ 30 डे। अच्छा, इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ से समझ में आएगा आपको अच्छे से। देखिए क्या बोल रहा है कि जो रूपचंद है वो यहाँ पे, फिर हम लोग इसके पिछले ईयर में चल जाएंगे। ये तो हो गया प्रीवियस ईयर। अब 16-17 में देखिए, 16-17 आपका स्टार्ट कब से होगा, ये आपको जब पता रहेगा तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। 16-17 1-4-16 से लेके 31-3-17 तक। तो 1-4-16 के बीच में कौन कौन सा आता है देखते हैं। इसके बीच में 17, तो 16 के बीच में यानी 16-4-16 में, तो देखिए यहाँ पे दिया है फरवरी में, फिर वो आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये वाला डेट आपका खत्म, इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि 17 वाला यहाँ पे 17 तीसरा महीना है ये तो दिसंबर वाला हम लोग 17-18 में चलाया। उसके पहले और चलते हैं, यहाँ पे है 15 और 16 में। 15-16 में देखिए 15 वाला जब आप स्टार्ट कीजिएगा तो यहाँ पे 1-4-15 होगा, यहाँ पे 16 होगा, तो 1-4-15 तो यहाँ अक्टूबर इसी में आ जाएगा। वो 6 अक्टूबर को आया है और 25 दिन रहा है, तो 6 अक्टूबर आपका कितना का होता है, अक्टूबर आप काउंट कर लीजिएगा, तो 25 दिन वो रहा है, 6 अक्टूबर से 25 दिन। उसके बाद फिर वो आया है फरवरी में, आया है 15 तारीख को और 30 दिन तक रहा है। तो फरवरी में 15 को आया है 30 दिन, यानी कि यहाँ पे 15 को आया है, तो 28 का अगर जो महीना है तो 15 को आया है, ठीक है, यानी कि 14 दिन इसमें से हम लोग निकाल लेंगे, तो बचा 14 दिन।
तो 14 दिन हुआ, बाकी बचा कितना 16 दिन, टोटल तो 30 दिन रहा है ना। तो चलिए इस साल में रहा है वो 25 और प्लस 30 यानी कि 55 दिन। अब उसके पीछे चले जाते हैं तो कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, उसके पीछे चले जाते हैं तो यहाँ पे दिया है कि 1 जनवरी 2014 को वो गया था, 1 जनवरी 14 को। तो जो 13-14 वाला है उसके पहले तो पूरा था, तो 1 जनवरी वाला काउंट करेंगे, बाकी दोनों काउंट नहीं करेंगे। डेट का सारा खेला है, डेट समझ में आ जाएगा आपको तो सब कुछ आ जाएगा। तो देखिए, अब देखिए यह तो 60 दिन से ज्यादा है, 60 दिन से ज्यादा है, लेकिन क्या पिछले 4 साल में 365 दिन है क्या? नहीं है, 332 दिन ही हो रहा है। इसका मतलब वह रेसिडेंट नहीं है, ही फेल टू सेटिस्फाई बोथ ऑफ टू कंडीशन। ठीक है, सेक्शन, इसलिए लिख लेंगे कि वह नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए ये सब आप खुद से कीजिएगा, बहुत ही आसान आसान है सब। ठीक है, और आपका ज्यादा से ज्यादा हमें लगता है सब में पूछेगा तो रेसिडेंट बताइए, ऑर्डिनरी रेसिडेंट बताइए, बस रेसिडेंट ही पूछेगा, ऑर्डिनरी हमें नहीं लगता है कि पूछेगा। तो चलिए एक और समय है, अच्छा सम था ये वाला देख लेते हैं। देखिए जोन है और ये बोला है फॉरेन नेशनल कम टू इंडिया फर्स्ट टाइम 13-14 में, देखिए पहली बार आया था ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 13-14 15-16 16-17, यानी लगभग इतना दिन हो रहा है, 80 दिन 30 दिन 100 इतना दिन 75 दिन। ठीक है, अब बोला है कि असेसमेंट ईयर ये आप उसको बताइए कि रेसिडेंट है कि नहीं है। पूरा दे दिया है महीने का, तो 17-18 में हो रहा है 75 दिन, बाकी सब में ये सब दिन रहा है। ठीक है, अब आपको पता लगाना है कि वो रेसिडेंट है कि नहीं है। तो हम कैसे पता करेंगे? सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर जो हमारा 17-18 इसमें चेक करेंगे कि वो 182 दिन है क्या? 182 डे नहीं है भैया, तो दूसरा कंडीशन अप्लाई होता है। दूसरा क्या? 60 दिन वाला। अब देखते हैं 60 दिन है क्या? हाँ है, लेकिन पिछले 4 साल में 365 दिन है क्या? वह चेक करेंगे। देखते हैं, टोटल करते हैं। यहाँ पे हुआ 0, यहाँ पे 3 1 4 4 और 3 7 7 और 15 के 5 और रात में 1 3, 350 दिन ही हो रहे हैं। तो हमें कितना चाहिए? 365 दिन। इसका मतलब ये अभी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, तो बस इसका मतलब ये रेसिडेंट नहीं है। यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, नॉन रेसिडेंट। बस कहानी खत्म। तो यही चीज है, कुछ हार्ड मतलब है ही नहीं, बिल्कुल आसान। बस आपको यही दिन वाला दिमाग में बैठाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब जो बाकी समय आप खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, आप बनाइएगा और अच्छी तरह से सीखिएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। रेसिडेंशियल स्टेटस का पार्ट 3 जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ था पिछले दिसंबर 2019 में, तो वो वाला सम भी हम लोग करेंगे।